ਇਹ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਨਾਟਕ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੰਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਫੋਨ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੌਸਮੀ ਦੀ ਫੋਨ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੀਨਾ ਤੇ ਮਧੂ ਫੋਨ सुन रही हैं। मौसमी, दीदी मैं अकेली थी। मॉम 2 दिन के लिए गांव गई थी। स्वपन ही गाड़ी में बैठाने गया था। हमारा घर हुगली के किनारे पर है। जब वो आया तो मैं बिल्कुल घबराई नहीं, मुझे कोई डर नहीं लगा। वो अक्सर आ जाता था, पापा का मित्र था। पापा की मौत के बाद हमारे घर को उसी ने संभाला था। दादा की तरह था मेरे लिए। मुझे लगा अपने घर को जाने को कहेगा। पहले भी तो मैं उसकी बीवी बच्चों के साथ रहती ही थी, लेकिन उसने हमारे घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। दीदी मुझे बालों से पकड़कर कहने लगा, तुम्हें पंजाब के लड़के क्यों पसंद हैं? उसने मेरा ब्लाउज फाड़ दिया। दीदी मुझे पता ही नहीं चला सब कुछ हो क्या रहा था। मुझे स्वपन से यह उम्मीद नहीं थी। जब डर लगने लगा तो मैंने धमकी दी, मैं पार्टी में तुम्हारी बदनामी करूंगी, एमएलए को बताऊंगी, वो सीएम को शिकायत लगाएगा। स्वपन पागलों की तरह बोला, बकवास बंद करो। सीएम को तेरी इज्जत नहीं अपनी कुर्सी बचानी है। उसने कहा, तुम इज्जत के चक्कर में मत फंसो, इज्जत से ताकत बड़ी होती है। मैं रोने लगी, ऊंची ऊंची रोई। दीदी उसने मेरे मुंह पर तमाचा मारा। वह मुझे रौंदने में पागल था और मैं अपनी बेबसी में। मुझे पता नहीं चल रहा था कि वो मेरे शरीर को रौंदना चाहता था या आत्मा को। मेरा सारा वजूद खत्म हो गया था। गौंदे शरीर से मुझे उसकी मौलीन आत्मा की बदबू ज्यादा सता रही थी, जैसे मैं किसी गटर में गिर गई थी। सारे शहर की बदबू मुझ तक पहुंच चुकी थी, पर मेरी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही थी। मैंने सीएम दीदी को आवाजें लगाई, काली मां को पुकारा, मैंने गंगा मां को गुहार लगाई। आपकी खौफ जैसी सालिशी शोभा को क्या कहती, वो तो वीरभूम में बलात्कार करने का हुक्म देती है। मुझे कोई कटारे चलती सुनाई दी। दीदी सीएम का लेक्चर एक कटार था, कालीबाड़ी का शंख दूसरा, हुगली की लहरों का शोर सालिशी शोभा का फरमान जैसी कटारों लगा। बकरा तो सिर्फ एक छुरी से हलाल होता है। दीदी मेरी चीखें इन आवाजों से बहुत कमजोर थी, शौक के बीच कहीं गहरी डूब गई। मुझे लगा मैं दुनिया की शौक से ज्यादा घृणित इंसान हूं। अपने आप से इतनी नफरत कभी नहीं हुई मुझे। दीदी 3 महीने हो गए इस घटना को हुए। मेरे अंदर की ताकत कहीं पस्त हो गई है, शायद इसलिए कि 4-5 साल की बच्चियों के साथ भी बलात्कार हो रहे हैं और उनको मार दिया जाता है। पर फिर सोचती हूं, मैं तो बच गई हूं। दीदी मुझ में अभी प्राण हैं। पर दीदी मैं हार मानकर नहीं जी सकती। धर्म, समाज, राजनीति और पुलिस सभी चुप हैं, लेकिन मैं बोलना चाहती हूं। दीदी मैं बोलना चाहती हूं। नहीं तो स्वपन को सबक कौन सिखाएगा? वो तो आराम से अपनी राजनीति कर रहा है। मैंने उसको डुबोना है, नहीं तो मैं तैर नहीं सकती।
मैं आपके पास जरूर आऊंगी, पर भाग कर या हार कर नहीं। दीदी, मैं गरीब, कमजोर, बेबस और जुल्म की शिकार हूं। अब इससे आगे कौन सा खतरा है? अब तो मैं खुद एक खतरा हूं दीदी। मौसमी तो रोशनी बदम ਹੁੰਦੀ है। ਇਹ ਫੋਨ ਸੁਣ ਕੇ ਨੀਨਾ ਤੇ ਮਧੂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨੀਨਾ ਰੋ ਰਹੀ ਮਧੂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਵੀ ਚੁੱਪ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਚੁੱਪ, ਮੂਕ ਹੈ ਆਥਣ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੀ ਚੁੱਪ, ਚੁੱਪ ਨੇ ਕਥਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸਾਰੇ, ਗੀਤ ਵੀ ਸੁਣ ਤੇ ਬਾਤ ਵੀ ਚੁੱਪ, ਪੈਲੀ ਚੁੱਪ, ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ ਫਸਲਾਂ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ, ਪਰਾਤ ਵੀ ਚੁੱਪ, ਸੂਰਜ ਗੂੰਗਾ, ਚੰਦ ਸਹਿਮਿਆ, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵੀ ਚੁੱਪ। ਤੂੰ ਗੁੱਠ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਰੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਪਾਪ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਪਾਪ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਪਾਪ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਹੀ।